में फट भी सकता है। ही नीड्स सर्जरी। बट डॉक्टर, मैं इनको कब लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जाइए। थैंक यू। ठीक है, ओके। एनी प्लीज संभालो खुद को। शहरयार ने अभी बताया कि हम महरोज भाई को फार्म हाउस ले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम घर क्यों नहीं जा रहे? हमें घर जाना चाहिए। महरोज भाई ने घर जाने से मना किया है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? इसका मतलब है कि मम्मी बिल्कुल ठीक करती हैं, इन पे हर किस्म की पाबंदी लगा कर रखती। ये सब कुछ ना उन्हीं का किया धरा है, इसलिए तो वो हनीमून पर जाने से मना कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि महरोज भाई की तबीयत खराब हो जाएगी। अगर वो हमें पहले से बता देती तो ये कंडीशन ना होती, धोखे से तुम्हारी शादी करवाती। और मुझे जो इंसान से मोहब्बत हो गई है, क्या वो भी एक धोखा है? क्या पता कुदरत ने मेरा जोड़ यही लिखा, ये भी तो सोचो। ये जोड़ लिखा नहीं गया था, जबरदस्ती जोड़ा गया है। मोहब्बत चाहे तुम्हारी सच्ची हो, लेकिन ये रिश्ता धोखे से जोड़ा गया है, झूठ पर बनाया गया है। मेरा बस चले ना तो इन सबको फ्रॉड के केस में ना अंदर करवा दूं। खुदा के लिए अमल, ऐसा सोचो भी मत। फिर उसकी हालत देखिए, कुछ तो ख्याल करो। मैं नहीं जानती थी कि एक ऐसे इंसान से शादी करके मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस इंसान ने मुझे क्या कुछ नहीं सिखाया। प्यार करना, मोहब्बत करना, जिंदगी जीना। और अब मुझे उस इंसान से मोहब्बत हो गई है, इतनी ज्यादा कि वो मुझसे खुद को जुदा नहीं कर सकता और ना मैं उसको खुद से जुदा कर सकती हूँ। तो तुम कह रही हो कि मैं उसे छोड़ दूँ? महरोज, आप ठीक है ना? क्या बोला चाहिए? पहले से बहुत बेहतर। किसी को घर पे तो नहीं बताया ना? डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बस 1-2 दिन का रेस्ट एंड he'll be all right। सॉरी, मेरी वजह से तुम सबको परेशानी। हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। आप ठीक हो जाएंगे, हम सब ठीक हो जाएंगे। महरोज भाई इज वेरी लकी, मैंने आप मिली। चले? अब कैसी तबीयत है आपकी? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आज के बाद अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी बिल्कुल ठीक करती हैं आपके साथ। बद एहतियाती, बद परहेजी, क्या जरूरत थी हमें यहाँ आने की? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ कि हम सुबह होते ही वापस चले जाएंगे। सोचिए, अगर मम्मी को आपकी तबीयत का पता चला तो वो कितना नाराज होंगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कभी कभार जब दर्द बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, वरना मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं जितनी भी मेरी कोई बची कुछ जिंदगी है तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अब से आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। नजर रखूंगी मैं आप पे। मंजूर है मैडम। कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, आप आराम करिए। एनी, नाराज हो ना मुझसे। मैं क्यों खफा होंगी आपसे? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं आपसे खफा नहीं हूँ।
खफा हूं, लेकिन अपने नसीब पर। आपसे मेरी कोई नाराजगी नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम ये बातें सुबह भी कर लेंगे। आपको आराम करना चाहिए। हेलो जी मम्मी, कैसी हैं आप? शहरियार, ये एनी और महरोज कहाँ हैं? कब से इन्हें कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे? वो बिजी होंगे, मैं आपका मैसेज दे दूंगा, कॉल बैक कर लेंगे। हाँ, याद से बताना उन्हें, मैं इंतजार करूंगी। वैसे वहां सब ठीक है ना? मेरा मतलब है, महरोज कैसा है? जी इज फाइन। और एमल? उसने बहुत तंग किया हुआ है, बट मैं हैंडल कर लूंगा उसे। उसका मुंह बंद करवाओ शहरियार, और अगर वो ना माने तो उसे वापस ले आओ, मैं खुद देख लूंगी। नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैं रखता हूँ फोन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साली यार, मैं चाहता हूँ कि बस कुछ देर के लिए हम मेरी बीमारी के बारे में भूल जाएं और सिर्फ एंजॉय करें। मुझे नहीं पता कि फिर कभी हमें ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं। आपको मुस्कुराते देख के बहुत अच्छा लग रहा है वो एनी भाभी हकीकत जान के ज्यादा परेशान तो नहीं हुई? अच्छा निकला और परेशान के दुखी और हम सब जिम्मेदार हैं उसके। लेकिन पता है उसका बड़ापन ये है कि वो इस मरते हुए शख्स के साथ अब भी जिंदगी गुजारना चाहती है, साथ निभाना चाहती है, इस रिश्ते को निभाना चाहती है। मेरा दामन नहीं छोड़। कल रात से सोई नहीं, सारी रात मेरी केयर करती रही। सुबह आँख खुली तो नमाज पढ़। आप बहुत लकी हैं मैं। हाँ, लेकिन वो बहुत बदकिस्मत है। उसे एक ऐसा शख्स मिला जो जिसका ख्याल नहीं रख सकता, उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए परेशानी का बायस हूँ और कुछ नहीं। प्लीज भाई ऐसा मत बोले, मायूसी की बातें ना करें प्लीज। झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता तो बना लिया और अब उसे छोड़ के चला जाऊंगा बेवा बना। सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा? भाई, इंसान का इस दुनिया में रहना या ना रहना अल्लाह ताला के अख्तियार में। कभी कभार सेहतमंद लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और बीमार लोगों को कुछ नहीं होता। हाँ। लेकिन मेरी बीमारी उसके लिए परेशानी का बायस नहीं। मैं देख रहा हूं वो मुस्कुरा तो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी बीमारी उसे
उसे उसे खा रही है, वो नहीं खुश। शहरयार वो खुश नहीं है। और अफसोस की बात तो ये है कि अभी ने मरने से पहले मुझे उसका गुनहगार बनाया था। बस आप प्लीज छोड़े ना ये सब बात। आपको नहीं सोचनी इस तरह की बात। आप खुश रहें, एनी भाभी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। बाय द वे, मम्मी की कॉल आई थी, वो बात करना चाह रही थी आपसे। आप कॉल कर लीजिएगा उन्हें, तसल्ली हो जाएगी।